मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया। वो आपको पता है कि दुनिया के जो सुपर पावरें हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आधे घंटे के लिए मिलने के लिए तरसते हैं वो लोग। कर रहा है, साथ उसके जो टकलू गार्ड हैं वो भी मजे से भाग रहे हैं, ना कोई टेंशन है ना कुछ न का। भारतीयों को तो उधर घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई कोई मैक्रोन भाग रहा है कि कौन भाग रहा है। इंडिया तो माशाल्लाह बहुत काम कर रहा है और जिस तरह की पूरी दुनिया में इस टाइम काम हो रहा है और मतलब जैसे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान के नतीजे में बहुत आगे जा रहा है। वीडियो है अमेरिकी राजदूत सर्गियो गौर का। रात का वक्त बेंगलुरु की सड़कें और सफर किसी लग्जरी कार में नहीं बल्कि ऑटो रिक्शा में। इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको सामना कर सकेगा? जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर मिसाइल्स की तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे भाई इंडिया से हम ताकतवर है, हमारी एयरफोर्स इतनी ताकतवर है। जब हम यहाँ पर जब एजुकेशन की बात आती है तो तब कंपैरिजन करने में वो हमसे ताकतवर है। हम उनसे किस चीज़ में ताकतवर है? हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। हाँ, आपके पास आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियाँ पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी आपको पता था वो समुद्र में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। आपको पता है इंडिया हमारा आपके पास बिजली नहीं है यार, वो तो सेफ कितना है ये भी अंदाजा लगाना। आम बंदा इधर पाकिस्तान में कोई एम्बेसडर नहीं घूम सकता। ये चीमा बोरा इस्लामाबाद में लोग दौड़े लगाता है, कितना दौड़े लगाता। क्यों बहुत अच्छी है। ओवरऑल देखा जाता है टॉप टू बॉटम जो चीज़ है ना वो देखी जाती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, हम ला सकते हैं वहाँ पे जिस तरह की आप ये बता रही हैं, फिर मेहनत की ज़रूरत है हमें। क्योंकि उसकी जो डे बाय डे टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रही हैं, जो वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो अगर देखा जाए तो इन फ्यूचर वो बहुत स्पीड के साथ इस चीज़ को लेके चलना चाहता है। ठीक है, आईटी में इंडिया जो है ना बहुत ऊपर जा रहा है और वो सही जो है ना यूज़ कर रहा है, अपनी जो सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं और सब कुछ ना वो। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं ना उनमें ना ये चीज़ है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है ना वहाँ के यंगस्टर्स को मेरे ख्याल में आगे बढ़ने के मौके दे रही है। अपने मुल्क के लिए क्या उसने इंडिया बनाने ऐसा मुल्क को टेवर का इंडिया जहाँ से जहाँ पहुँच गया। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 years में थर्ड मोस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है ना वो इंडिया बनने जा रहा है। देखिए कितना इजी घूम रहे हैं, किसी चीज की टेंशन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई चक्कर नहीं। एम्बेसडर है वो बंदा। ये सिर्फ सैर करने का वीडियो नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के अच्छे होते संबंधों की तस्वीर है, जहाँ इस दौरान दोनों के गलियों में जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और वहाँ पर देखें खुद को कितना सेफ महसूस कर रहे हैं। दुनिया के जो बड़े एम्बेसडर हैं, पीएम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना और किसी चीज़ में ताकत उनकी आईटी देखने कहाँ पहुँच चुकी है, आपकी आईटी कहाँ पहुँच चुकी है। आपके पूरे पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट की सैम्पलिंग ब्रांच नहीं है, एक बार की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है। यहाँ देखिए हम जितना अपने मोदी को बुरा कर रहे हैं लेकिन वो अपने मुल्क के लिए ठीक है, अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। वो अपने मुल्क के लिए क्या उसने इंडिया बनाने ऐसा मुल्क को टेवर का इंडिया जहाँ से जहाँ पहुँच गया। इस्लामाबाद में तो कोई दौड़ नहीं लगाता, कौन दौड़ लगाता? ये बोल रहा है कि फ्रंट को या और प्रेसिडेंटों को पाकिस्तान में भी आना चाहिए और दौड़ लगानी चाहिए। इधर उनका दिमाग खराब है, आगे दौड़ लगाए। बेचारा काछे में घूम रहा, उसका काछा नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में कि भाई किधर का अच्छा गया यार। ये भाई वो मैं चीमे की को रखे वहां पर लड़कियों के साथ रेप हो जाता है, ये हो जाता है। बगैर तो मैं तुम लोगों की भी रियलिटी बताता हूँ, चलो उधर होते होंगे लेकिन पाकिस्तान दूध का धुला है। तुम तो मुसलमानों का मुल्क हो ना, तुम्हारे तो मौलवी मस्जिदों में लड़कों के साथ लगे हुए हैं। के रिलेटेड अगर देखा जाए तो वो टेक्नोलॉजीज को बहुत जल्दी पिक करते हैं और उसके ऊपर वो जितना जल्दी हो सके कि अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वो डे एंड नाइट उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी में बाकी जितने भी दुनिया में डेवलप कंट्री हैं उनको वो मात देना चाहते हैं। तो एज कम्पेयर टू अगर हम अपने कंट्री को रिजेंबल करते हैं तो हम उनसे बहुत पीछे हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपनी इन चीज़ों को जितना जल्दी इम्प्रूव कर सकें, हम उस एक स्पीड में लग सकें जो कि हमारे कंट्री के लिए एक बेहतर इमेज जो है। इंडिया की इकॉनमी को देख के और गिवन द माइट एंड साइज एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू मेक इट। के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करोगे और इंडिया के अगेंस्ट जाओगे तो अगर जो जर्मनी है, चाइना है या अमेरिका है तो इनके प्रोडक्ट फिर कहाँ भेजेंगे, ये अपने प्रोडक्ट कहाँ भेजेंगे? सही है। आज ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स अगर हम देखें तो इंडिया ने बहुत अपने इकोनॉमिक माइट को भी बढ़ा है और अपना जो पॉलिटिकल स्पेस है
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उसको भी बढ़ाया, तो मुझे लगता है आबादी के लिहाज से बड़ी कंट्री है, अगर उनके इकानमी भी अच्छी, एजुकेशन में भी अच्छे हैं, तो चांसेस तो ज़्यादा है कि वो बन जाए। हाँ, ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि इसमें मसाला डोसा, स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफी आएंगे वो जब वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे। वैसे भी भारत 5th नंबर पे है खाने की पोजीशन में। जब विदेशी लोग वहाँ का खाना टेस्ट करेंगे तो वो और भारत के दीवाने हो जाएंगे और हर इंसान चाहेगा कि हम भारत में आके विजिट करें, वहाँ के खानों को आके हम इंजॉय करें। और उन्होंने उनको बताया है कि भाई हम एक आइडेंटिटी रखते हैं, हम एक कल्चर रखते हैं, हमारी एक जो है पहचान है, हम इस वजह से जाने जाते हैं। और उन्होंने ये खाने खा लिया ना, अब वो बार बार मोदी जी को बोलेंगे इनवाइट करो, हमने इन खानों को आके हैरत वाली बात है। लोगों के बारे में जो बात कर रहे थे, खानों के बारे में बात कर रहे थे, और इनफैक्ट ये भी बोल रहे थे कि जब वो जाएंगे अपनी सर्विस कंप्लीट करने के बाद तो वो मिस करेंगे, हाँ, बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और मुझे वाकई में इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने सही कहा कि चाहे कोई कंट्री कितना भी खूबसूरत हो, वहाँ के अगर लोग अच्छे ना हो तो आपको वहाँ पर इतना दिल नहीं लगता। ठीक है, इसमें कोई बैद नहीं है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं कि इंडिया बनने जा रहा है, इंडिया बनने जा रहा है। तेरा बाप और दूसरी बात ये कि जो हम बात बात में इंडिया को बुरा भला कहते हैं, क्यों कहते हैं जी? हम अपने गिरबान में झांक रहे हैं कि हम क्या चीज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं? आप खुद क्या कर रहे हैं? इंडिया बुरा कहते हैं, वो अपने मुल्क के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप हम यहाँ बैठ के इंडिया को बुरा कह सकते हैं, वो पाकिस्तान बुरा कहते हैं, उनका हक नहीं बनता। अब हम मोदी को बुरा कहते हैं, मोदी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए नहीं ठीक, हमारे हुक्मरान हमारे लिए नहीं ठीक, तो हम उन्हें बुरा कहना चाहिए। जो अपने मुल्क के लिए ठीक है भाई, उसने उसके लिए करना है। देखिए हमारी जो हमें बताया गया कि हमारा वो दुश्मन मुल्क है, तो क्यों दुश्मन मुल्क है हमारा? हम दोस्ती नहीं रख सकते उनसे। मौजूदा सूरत हाल जो इस टाइम मुल्क की चल रही है, क्या फ्यूचर देख रहे हो पाकिस्तान का? यार पाकिस्तान का अभी तक तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। जिस हिसाब से पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान का। इवन तो हमने भी यही थिंकिंग की है कि यहाँ से पढ़ के बाहर चले जाएं। जहाँ हमारा मीडिया हर चीज़ हाईलाइट कर रहा होता है, ये क्यों नहीं बताता कि इधर से लोग जा रहे हैं और लीवर ट्रांसप्लांट वहाँ से करा के आ रहे हैं? दरअसल जो मीडिया है ना हमारा, वो हमारा करप्ट है सारा मीडिया, जो हकीकत बात है। हुक्मरान भी करप्ट है, मीडिया भी करप्ट है, अवाम भी करप्ट है, तो फिर हम मुस्लिम कंट्री हम कहते हैं, हम मुस्लिम किस चीज़ के मुसलमान? तो जितनी जालिम कौम पाकिस्तान में रहती है उससे ज़्यादा है ही कहीं पर भी नहीं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन हम मुसलमान है ही नहीं। आई थिंक मुसलमान भी यहाँ सेफ नहीं है। उसकी मैं आपको एक लिटरल एग्जांपल दे सकता हूँ कि रिसेंट अभी पीछे सियालकोट में एक ब्लास्फेमी का इंसिडेंट हुआ है। उसके अंदर although he was not a Muslim, he belongs to श्रीलंका, बट जो कुछ हुआ वो किया तो हम मुसलमानों नहीं है। बिल्कुल 10 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ है। बातें तुम तब उन पे करो ना जब तुम्हारे तो मौलवी लगे हुए हैं। और यार सारे पास ये चीजें थोड़ा बहुत होती रहती है, हर चीज होती भाई है, हर चीज होती है, लेकिन मस्जिदों के अंदर तो नहीं होता ना। आज इधर इबादत करते हैं उधर तो नहीं होनी चाहिए ना। उधर क्या मंदिरों में पंडित लगे हुए हैं क्या लोगों के साथ? हमने तो आज तक कोई ऐसी फुटेज नहीं देखी है। लेकिन वही बात है भाई साहब, यहाँ के मुल्ले लगे हुए हैं भाई, और बातें तुम उन पे करते हो भाई। खुद को तो सीधा कर लो, पहले खुद सीधे हो नहीं और उंगलियां तुम दूसरों पे उड़ाते हो। यार पहले खुद को सीधा करो फिर उधर की बात करो। यार छोड़ इनको, मौलवियों को। मैक्रोन की दौड़ देख कैसी सेफ तरीके पे लगा रहा है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ है, ना काच है। ये मुंबई को कितना मोदी जी ने बिल्कुल वो सेफ कर दिया है। मुंबई का पूरा भारत इस टाइम सेफ, और वहाँ के भारतीयों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। आम लोग साथ आते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कोई प्रेसिडेंट घूम रहा है कौन है। फ्रांस का यार, फ्रांस एक विशाल देश, एक दुनिया का शक्तिशाली देशों में से एक, उसका प्राइम मिनिस्टर भारत की सड़कों पे भाग रहा है ना भाई साहब, घूम फिर रहा है, और भारत की जनता को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई वो मैक्रोन है कि कौन है, तो फिर अंदाजा लगा लो भारत कितना सेफ। अभी फरवरी 2026 में ही खबर आई है कि इंडिया ने AI डार्क फैक्ट्री बना ली हुई है तमिलनाडु में। ये जो फैक्ट्री है ये सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम करती है। इसकी जो खासियत ये है कि इसे लाइट आउट फैक्ट्री भी कहा जाता है, डार्क फैक्ट्री कहा जाता है। इसमें 24 घंटे सिर्फ रोबोट्स काम करते हैं, जो कि साल में सिर्फ आधा घंटे की ब्रेक लेते हैं। इसको जो इंसान है वो रोबोट्स को सुपरवाइज करते हैं, वो लेकिन रिमोट वर्क में सुपरवाइज करते हैं। अब चिप्स का देखें तो चिप्स में जो ज़्यादा आगे कंट्रीज हैं उनमें चाइना, ताइवान, जापान, अमेरिका वगैरह आ जाते हैं। लेकिन अब इंडिया जिस तेज़ी से चिप के ऊपर काम कर रहा है, अमेरिका की हेल्प भी ले रहा है, उससे ये देखा जा सकता है कि किस तरह इंडिया जो है तैयारी करे कि 2030 तक टॉप 5 मुल्कों में आ जाए। 11 साल पहले जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी इंडिया की, वो आज उससे बहुत बेहतर है मुझे लगता है। जहाँ पे क्योंकि अभी हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मसला था,
सही है, उसमें तुर्की ने हमारा साथ दिया, सही है। तो तुर्की तो इंडिया ने अपनी जो आवाम है उन तुर्की की तरफ बंद कर दी कि आपने उधर शेर या मतलब उधर नहीं जाने। 10 साल 11 साल पहले उसकी क्या अप्रोच थी, या फिर ये भी हो सकता है 11 साल 15 साल पहले आप उनकी जो पॉलिसी है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस है, एक दूसरा आपका बीजेपी है, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। वो इंडिया है ना, इनडायरेक्टली हर मुल्क इंडिया पे डिपेंडेंट है ना। अगर आबादी ज़्यादा तो आप उस पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट उधर भेजने, उनके लेबर आपको मिलेंगे उधर, उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि उनके इंजीनियर जो है वो हमसे कितने आगे, और मतलब तो हर मुल्क उन पे डिपेंडेंट है। इसलिए भारत की जनता कितनी वेल एजुकेटेड है, वेल मतलब के सेटल्ड है कि भाई साहब उनको पता है कि यार प्राइम मिनिस्टर है तो क्या है भाई साहब, ठीक है यार। पर मोदी जी भी यही चाहते हैं ना, आतंकवाद के खिलाफ वो क्यों, इसी वजह से कि कंट्री में वही चीजें होती है तब ये हो रहा है ना। आतंकवाद होता तो कोई ये चीज कर सकता था, इधर है तो कोई कर सकता, हम एम्बेसडर भी नहीं घूम सकता, सेफ किया। दोस्तों ये वही भारत है जिसे कभी पूरी दुनिया ने हल्के में लिया था, जिसकी ताकत और विकास पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन आज यही भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को अपनी ओर खींच रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुंबई के सड़कों पर जॉगिंग करते हुए दिखे, और अब अमेरिकी एम्बेसडर भी ऑटो में घूमते नजर आ रहे हैं। जहां कभी लोग हमें कमजोर समझते थे, आज वही दुनिया हमारे आगे नतमस्तक हो रही है। भारत जो कभी सुरक्षा और स्थिति के लिए भरोसेमंद नहीं माना जाता था, आज वो देश बन चुका है जहाँ दुनिया के सबसे बड़े लीडर बिना किसी डर के घूम सकते हैं, बाजारों में, मेट्रो में, ऑटो में। और दोस्तों जब ये सब देखते हैं पाकिस्तानी, तो इनके अंदर एक आग लग जाती है।